नमस्कार साथियों, अभय न्यूज के 29 दिसंबर बुधवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इंदौर की बड़ी खबरें। समय के साथ रिश्ते जोड़ने के लिए नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। पहले मैरिज ब्यूरो हुआ करते थे, अब ऑनलाइन हस्बैंड वाइफ खोजे जा रहे हैं और लोगों को अच्छे जीवन साथी मिल भी रहे हैं। लेकिन हर किसी की किस्मत अच्छी हो ये जरूरी नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ इंदौर की महिला के साथ। उसने ऑनलाइन जीवन साथी खोजा और फिर उसे वह दर्द मिला जो शायद वह कभी नहीं भूल पाएगी। मामला पुलिस में पहुंचा और आरोपी हवालात में। यदि आप जीवनसाथी.com पर योग्य जीवन साथी तलाश रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ये खबर आपके लिए है क्योंकि शादी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहे शख्स को गौर से देखिए। इस ठगोरे का नाम सिद्धार्थ शर्मा है। यह जीवनसाथी.com पर ऐसी महिलाओं को तलाशता था जो शादी करना चाहती थी। अपने जाल में फंसाकर ये उन्हें अलग अलग तरीकों से ठगता और फरार हो जाता। ताजा मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली महिला को इसने अपने जाल में फंसाया और शादी का वादा किया। उसने महिला से शादी के नाम पर कई किश्तों में 9 लाख रुपए, सोने की अंगूठी और अन्य सामान ले लिए और फिर रफू चक्कर हो गया। जब महिला को अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी लगी तो उसने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने ठगोरे सिद्धार्थ के मोबाइल नंबर और बैंक ट्रांजैक्शन के आधार पर प्लानिंग कर उसे इंदौर से ही धर दबोचा। आरोपी मूलतः वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसने कई महिलाओं से धोखाधड़ी की है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। फरियादी द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि वाराणसी उत्तर प्रदेश निवासी सिद्धार्थ शर्मा के द्वारा जीवनसाथी.com के माध्यम से उस फरियादी के साथ दोस्ती की गई और शादी का जो है झांसा देकर उससे करीब 9 लाख रुपए और सोने की अंगूठी एवं कुछ सामान जो है उससे प्राप्त कर अवैध लाभ प्राप्त कर उसके साथ ठगी की गई, धोखाधड़ी की गई है। रिपोर्ट पे से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और एक विस्तृत प्लानिंग और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जो है आरोपी को प्लानिंग के तहत इंदौर से पकड़ा जाकर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। पेट्रोल पंप पर बरसते लात घूंसे और चारों ओर लगी तमाशबीन की भीड़। ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि रियल लाइफ में पुलिस पेट्रोल पंप पर ग्राहक और कर्मचारी के बीच हुई मारपीट की घटना है। दरअसल सदर बाजार थाना क्षेत्र के पुलिस पेट्रोल पंप धर्मेंद्र सिंह कार में गैस भरवाने पहुंचे थे। कार को आगे पीछे करने की बात पर उनका विवाद पंप कर्मचारी चंद्रपाल से हो गया। मामूली बात से शुरू हुआ विवाद इतना बड़ा कि देखते ही देखते दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और एक दूसरे पर लात घूंसे चलाने लगे। विवाद में पंप के अन्य कर्मचारियों ने भी चंद्रपाल का साथ दिया। सब मिलकर धर्मेंद्र पर टूट पड़े। मारपीट में धर्मेंद्र गिर पड़े और उनका हाथ टूट गया। सूचना पर सदर बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और घायल का मेडिकल करवाया। पुलिस ने आरोपी पंप कर्मचारी चंद्रपाल और उसके साथियों पर प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी दलविंदर सिंह अपनी कार में सीएनजी गैस भराने गया था 15 बटालियन के पेट्रोल पंप पे। वहाँ गाड़ी को आगे पीछे करने की बात को लेकर वहाँ के कर्मचारी ने कहा कि गाड़ी अभी हटाइए, आपकी जो है बाद में भरेंगे गैस। तो सरदार ने कहा कि गाड़ी मेरा नंबर है, मेरे को भरो पहले गैस। इसी बात को लेकर विवाद हुआ तो वहाँ के कर्मचारी ने जो है चंद्रपाल सिंह उनके साथ मारापीटी की थी। मारापीटी होने के बाद उसका मेडिकल कराया था फरियादी का मेडिकल में उनको हाथ में जो है फ्रैक्चर आना बताया। उससे फिर अपराध पंजीबद्ध करा और आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई। फिल्म धूम की स्टाइल में लूट की वारदातों का अंजाम देने वाली लुटेरों की बाइकर्स गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वारदात को अंजाम देकर तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए चंद मिनटों में फुर हो जाने वाले 2 लुटेरे अब सलाखों के पीछे हैं। लूट के लिए आरोपियों ने 200 सीसी की बाइक भी खरीदी थी ताकि वह पकड़ में ना आ सके। आरोपी बाइक से आते और चलते चलते ही मंगलसूत्र और चेन पर झपट्टा मार देते। सूर्यदेव नगर में 4 दिन पहले ही लूट की वारदात हुई थी। यहाँ घर के बाहर पड़ोसी से बात कर रही महिला के गले से बाइक सवार 2 बदमाश मंगलसूत्र झपट कर फरार हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो ड्यूक बाइक पर 2 बदमाश नजर आए। तेजी से भागने के लिए उन्होंने 200 सीसी की बाइक खरीदी थी। पुलिस ने ड्यूक बाइक से घूमने वाले बदमाशों की पड़ताल की तो 12 बाइक मिली। इसी तरह बीच हाईवे पर जाने वाले रास्तों की फुटेज पुलिस के पास पहुंची। इसमें आरोपी नीलेश पिता मनोहर मस्करा और सागर पिता राकेश गुप्ता की पहचान हो गई। पुलिस दोनों को तलाशते हुए सनावत तक पहुंची। यहाँ से बाइक सहित पकड़कर दोनों को इंदौर लाई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया वह ट्रेवल्स का काम भी करते हैं।
उन्होंने अब तक 3 वारदातें कबूली है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। बाद में फिर पुलिस ने 2 व्यक्तियों को, एक है नीलेश पिता मनोहर, दूसरा सागर पिता राकेश गुप्ता, इन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ की। और पूछताछ पर बाद में इन दोनों व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि ये दोनों जो है इन्होंने करीब 3 महीने पूर्व थाना भंवरकुआ क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल चोरी की थी और उसके बाद में इन्होंने राजेंद्र नगर क्षेत्र में, एक अन्नपूर्णा क्षेत्र में, एक जूनी इंदौर क्षेत्र में और ये जो द्वारकापुरी क्षेत्र की है, इस तरह 4 लूट की वारदातें की थी और एक मोटरसाइकिल चोरी की और इन्होंने स्वीकार की। और इनका साथी एक और है रितेश नाम का, वो अभी फरार है, जिसने नीलेश के साथ में राजेंद्र नगर की घटना घटित की थी। पुलिस उसको भी तलाश कर रही है और जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा। डीसीपी जोन 3 द्वारा उसके विरुद्ध धारा आवश्यक धाराओं में उसके विरुद्ध 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया है और जो भी टीम के सदस्य इस पूरी पतारसी में और विवेचना में शामिल थे उनको पुलिस द्वारा उचित इनाम दिया जा रहा है। एरोड्रम थाना पुलिस ने 6 युवकों को पकड़ा है जो देर रात तक एक टाउनशिप में शराब पार्टी कर रहे थे। इनके साथ 2 युवतियां भी थी। ज्यादा शराब पीने के बाद इनके बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने सभी को पकड़ लिया। एरोड्रम टीआई संजय शुक्ला ने बताया, एरोड्रम थाना क्षेत्र के तिरुमाला टाउनशिप में रहने वाले लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ युवक युवतियां नशे में विवाद कर रहे हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सबके बीच जमकर विवाद हो रहा था। पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले आई। सभी बड़ा गणपति क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस युवकों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने उन पर धारा 151 के तहत कार्यवाही कर बॉन्ड ओवर भरवाया है। तिरुमाला टाउनशिप में जो चौकीदार का रूम है उसमें बड़ा गणपति क्षेत्र के 6 लड़के और वहीं की 2 लड़कियां, ये सब मिलके कल रात 9 साढ़े 9 बजे करीब में पार्टी कर रहे थे और शराबखोरी कर रहे थे। इसी दौरान इनका आपस में कुछ चिल्ला-चोट होने लगी तो जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई। तो पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के ये सारे जो लड़के थे जो वहां पार्टी कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे, इनको थाने पर लाकर इनके विरुद्ध में धारा 151 CRPC के तहत गिरफ्तारी की जाकर 107-16 में बाउंड ओवर के लिए इस्तगासा तैयार कर SDM महोदय के यहाँ पेश किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा अगस्त में गुरु गोविंद सिंह लॉ कॉलेज की मान्यता खत्म कर दी गई थी। इसके विरोध में कॉलेज ने उच्च शिक्षा विभाग में अपील दायर की थी, जिसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने कमिश्नर को जांच की बागडोर सौंपी है। कॉलेज की मान्यता समाप्त होने के बाद वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के भविष्य पर संकट के बादल छा गए थे। इसे देखते हुए करीब 3 महीने की मशक्कत के बाद स्टूडेंट्स को अन्य कॉलेज में एडमिशन दिया गया। इस बीच कॉलेज ने मान्यता रद्द करने के खिलाफ उच्च शिक्षा विभाग में अपील दायर की। इस पर विभाग ने कमिश्नर को पूरे मामले की जाँच कर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। बताते चले, भारी अनियमितता के चलते शासन ने कॉलेज की मान्यता खत्म कर दी थी। कॉलेज ने नियम विरुद्ध ऑफलाइन एडमिशन किए थे। कॉलेज से संबंधित शिकायतें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग को पहुंच रही थी। इसके बाद कॉलेज पर एक्शन लेते हुए मान्यता और संबंधितता रद्द कर दी थी। हालांकि कॉलेज की अपील के बाद एक बार फिर पेच फंस गया है। DAVV ने स्पष्ट किया है कि इस पूरी प्रक्रिया में स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होगा और जरूरत पड़ी तो अलग से एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। गुरु गोविंद सिंह जो लॉ कॉलेज है, एक्चुअल में इसने क्या किया, 2 साल में जो बच्चों को एडमिट किया था वो बच्चे मध्य प्रदेश शासन की MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एडमिट होना था। गुरु गोविंद सिंह लॉ कॉलेज ने बच्चों को ऑफलाइन एडमिट कर दिया और उसने जो प्रक्रिया एडमिशन की शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है जो पूरी करना चाहिए थी वो नहीं की। इस बीच कॉलेज की शिकायत हुई, AD ने जांच की, एडिशनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने उस जांच रिपोर्ट के आधार पर कमिश्नर साहब ने जो है उसकी मान्यता समाप्त की थी और कमिश्नर साहब ने जो मान्यता समाप्त की उसी बेसिस पर विश्वविद्यालय ने भी उसकी संबद्धता समाप्त कर दी। अब उस अपील के बाद जो भी निर्णय होगा विश्वविद्यालय उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई कर पाएगा। कोरोना ने भयावह रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमित जितने मरीज हैं उनमें से आधे इंदौर से हैं। पिछले 24 घंटे में 32 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। एक दिन पहले 27 मरीज मिले थे। धीरे धीरे इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। इसके पहले 23 सितंबर माह में 32 केस सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर महीने में कोरोना से 2 मौत भी हो चुकी है।
शहर में बढ़ रहे कोरोना मरीजों के आंकड़े को देखते हुए नगर निगम एक्शन में आया है। निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने कहा कि तीसरी लहर को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। शहर में बिना मास्क के घूमने वालों पर 200 रुपए की चालानी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिस संस्था में बिना टीकाकरण पूर्ण किए यदि कोई कर्मचारी काम करता पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है कि जो हम लोगों के केसेस जैसे आ रहे हैं और जिस तरीके के अलर्ट है, क्योंकि लगातार सभी तरीके की तैयारियां प्रशासन ने करनी शुरू कर दी हैं, तो इसको लेकर ये भी ज़रूरी है कि लोग भी सतर्क रहें। हम लोगों ने जो समझाइश और बाकी सभी चीज़ें हैं वो शुरू कर दी थी। अब हम लोग चालानी कार्रवाई भी शुरू करेंगे कि सभी लोग एटलीस्ट अपना मास्क ज़रूर पहने और जिन लोगों ने अपने डोजेस नहीं लिए हैं वो अपने दोनों डोजेज वैक्सीन के ज़रूर ले लें। सिर्फ मास्क की चालानी कार्रवाई 200 रुपये की, बल्कि जो वैक्सीन के बिना यदि कोई इंस्टीट्यूट से ऐसे पाए जाते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे पाए जाते हैं जहां लोग काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी हम लोग सख्त कार्रवाई करें। इंदौर में लगातार बदमाश पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से एक के बाद एक कारों को नुकसान पहुंचाने के मामले सामने आ रहे हैं। अब इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक बदमाश ने देर रात कार में आग लगा दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। स्कीम नंबर 71 के रहने वाले महेंद्र जैन ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि देर रात 3 बजे के करीब कोई अज्ञात बदमाश उनकी कार में आग लगाकर भाग गया, जिसमें उनकी कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। साथ ही उनके भाई दीपक जैन की कार में भी नुकसान हुआ है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें एक बदमाश आग लगाकर लाता है और कार के नीचे रख देता है, जिसके बाद कार पूरी तरह जल जाती है। फिलहाल शिकायतकर्ता महेंद्र जैन की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। रावजी बाजार थाना क्षेत्र के चंबा बाग में घर के पीछे बैठने की बात पर मारपीट की घटना हुई थी। इसमें सम्राट नामक युवक पर पड़ोस में ही रहने वाले 3 लोगों ने प्राणघातक हमला किया था। हमले के बाद आरोपी हारून रंगीला, सलमान बाबू और रिजवान फरार हो गए थे, जिसमें से पुलिस ने सलमान और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। वहीं फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। दिनांक 25/12/2021 को शाम 7:30 बजे के लगभग चंपा बाग में एक मारपीट हुई थी, जिसके तहत 307 का अपराध दर्ज हुआ था 5 आरोपियों के खिलाफ, जिसमें हारून रंगीला, बाबू होकर, सलमान, रिजवान, सगीर अद्दा फरार थे, जिन्हें आज सलमान और रिजवान को चंपाबाग से पकड़ा गया है। फरियादी सम्राट था जिसके साथ मारपीट हुई थी। इन लोगों आपस में अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, तो किसी बात को पीछे घर के पीछे बैठने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके तहत इनमें आपस में मारपीट हुई। हारून रंगीला और बाबू होकर आदतन अपराधी हैं जो भी फरार हैं और इनके रिकॉर्ड चेक किए जा रहे हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। रावजी बाजार पुलिस ने क्षेत्र में नशा बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के पास से 1 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि रावजी बाजार क्षेत्र में एक युवक गांजा बेच रहा है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा। युवक की तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 1 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है। आरोपी का नाम अशोक सोनकर है, जिस पर इंदौर शहर के 25 से अधिक थानों में मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वहीं NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें 1 किलो 700 ग्राम गांजा था। ये अशोक पिता भोला सोनकर उम्र 50 वर्ष निवासी लुनियापुरा में रहता है। कहीं लुनियापुरा कब्रिस्तान से बेचने की सूचना पर इसको गिरफ्तार कर 8/20 NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया। काफ़ी समय से आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसके विरुद्ध 25 विभिन्न थानों में अपराध हैं। अभी सोर्स ऑफ गांजे का वो पूछताछ की जा रही है। कभी खरगोन से, कभी कहीं से लाना बता रहा है। शातिर भूमाफिया द्वारा प्रशासन से खेती के लिए आवंटन लेकर कॉलोनी काटने के मामले में पुलिस ने 4 साल बाद आखिरकार आरोपियों पर तहसीलदार की शिकायत पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। दरअसल चंदन नगर थाना क्षेत्र के नावदा पंथ में शासन द्वारा गजराज परमार और उसके परिवार के सदस्यों को खेती करने के लिए जमीन आवंटित की गई थी। कुछ साल बाद तहसीलदार और शासकीय कर्मचारियों को पता चला कि उस जमीन पर कॉलोनी काट दी गई है और लगभग 23 परिवार अभी वहां मौजूद हैं। इसको लेकर जांच पड़ताल पूरी करने के बाद थाने पर इसकी शिकायत की गई थी। हालांकि 4 साल बाद पुलिस ने गजराज परमार, जगदीश परमार और निर्भया परमार पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। राजस्व विभाग की तरफ से एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है 420, 406, 120B का, जिसमें कुछ 3 भाई हैं जिन्होंने शासकीय भूमि को प्लाट काटकर विक्रय किया है। अभी ये थोड़ा जांच में है, वैसे 20 के आसपास है। ये 3 भाई हैं, एक गजराज परमार,
जगदीश परमार और निर्भय वर्मा। अभी एफआईआर हुई है और जांच इसमें इनके द्वारा प्लाट विक्रय करना पाया गया है, तो इनकी तलाश की जा रही है अभी। शहर में सड़क हादसों का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। रफ्तार का जुनून लोगों की जान ले रहा है। ऐसे ही एक मामले में नौकरी पर जा रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कुमारखाड़ी क्षेत्र का रहने वाला मनीष पिता ललित कुमार प्राइवेट जॉब करता था। घर से कुछ दूरी पर तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। उसे एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है। ये मनीष पिता ललित इनका नाम है। कल कुमारखाड़ी कब्रिस्तान के सामने ट्रक वाले ने टक्कर मार दी थी। उनको यहाँ एमवाय हॉस्पिटल लेके आए थे और दिन भर इलाज चला और रात को वो एक्सपायर हुए। क्या करते थे? नौकरी करते थे, प्राइवेट नौकरी। इनका निवास बाणगंगा 90 बाणगंगा। हाँ, कर दी। ट्रक थाने में भी खड़ा हुआ है। सर ये कहाँ से और कहाँ जा रहे थे, कुछ जानकारी? ये अपने घर से नौकरी पे जा रहे थे। सुबह कितने बजे की घटना है ये? 11 साढ़े 11 बजे की। भागीरथपुरा क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड पोस्ट ऑफिस कर्मचारी शालिग्राम चौहान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके पुत्र जितेंद्र चौहान ने बताया, कुछ दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था। इसके बाद से उनकी तबीयत खराब रहती थी। बीती शाम अचानक उन्हें उल्टी होने लगी। परिजन नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हार्ट अटैक आया सामने भागीरथपुरा। क्या करते थे? पापा रिटायर्ड थे पोस्ट ऑफिस से। नहीं सर, घटना वगैरह कुछ नहीं हुई थी। मतलब 25 दिसंबर की रात को शायद उन्होंने ड्रिंक वगैरह की थी और उसके बाद फिर वो घर आए और वोमिटिंग वगैरह हुई। फिर घर पर ही थे, कहीं गए नहीं। और फिर कल शाम को अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा खराब लगी मुझे, तो मैं उनको लेके आया यहाँ पर रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई, ऐसा डॉक्टर ने कहा। सर्द हवाएं बुधवार को लोगों के लिए आफत बन गई। सुबह कोहरे ने जहां लोगों की दिक्कत बढ़ाई, वहीं ठंडी हवाओं ने कपकपी छुड़ाई। कोहरा भी रहा, जिसका सबसे ज्यादा असर ट्रैफिक पर नजर आया। दृश्यता कम होने से लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी के चलते सर्द हवाएं चल रही हैं। इसकी वजह से बीते दिन कई क्षेत्रों में बारिश भी हुई, जिससे ठंड का प्रकोप एकाएक बढ़ गया। अभी 2-3 दिन मौसम का मिजाज कुछ इस तरह का रहेगा। वहीं बारिश की भी संभावना है। कि हमारे यहाँ जो क्लाउडी कंडीशन बनी है, ये मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश दोनों में बनी है। और जो कंडीशन है उसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इनमें पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हिमपात हो रहा है। और दूसरा देखिए कि जो क्लाउडी कंडीशन है वो आपको उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में दिख रही होगी। नहीं, पिछले साल की तुलना में नहीं, परंतु अभी अगर पानी गिरता है तो इससे हमारे यहाँ ठंड बढ़ने की, जैसे कि मैंने बताया था, 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान और 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। देखिए अभी जो तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान है। और जो हवाओं की दिशा है वो नॉर्थ ईस्टर्ली, मतलब उत्तरी पूर्वी दिशा है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।